नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार आते हैं क्वेश्चंस। तो आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, ईजी भी और हार्ड भी। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आज का, जिसमें कहा गया है कि किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। तो इस पर हम कैसे करेंगे, जब ए का दे रखा है 12 दिन में और बी का दे रखा है 16 दिन में, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 48। अब इससे हम काटेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों को कर देंगे प्लस। इसने कहा ना कि एक साथ मिलकर, तो एक साथ मिलकर ये दोनों सात काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, ये एक दिन का काम है और काम करना है 48, मतलब ये 7 काम करते हैं एक दिन में। तो 48 काम कितने दिन में करेंगे, तो हम 48 को 7 से भाग कर देंगे। जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 छिक्के 42 और इसके बाद बचेगा 7 छिक्के 42 के बाद 6 बट्टे में 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप, और इसमें एक और तरीका होता है, ये तो हमारा एक थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। एक आप इसमें अगर वो पर ये ट्रिक जो आपको 2 ही व्यक्ति में लगानी है, जब 2 व्यक्ति दिए जाएं कि एक्स या वाई या ए या बी। ठीक है, 2 व्यक्ति में लगेगी वो ट्रिक। ये रहेगी एक्स मल्टीप्लाई वाई और एक्स प्लस में वाई। ये कैसे लगेगी कि जैसे कि दिया हुआ है 12 दिन और एक करता है 16 दिन, तो दोनों का योग कर देंगे। 16 और 12 का योग कितना हो जाएगा, तो ये 16 और 12 का योग हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, ये 4 पे चला जाएगा 3 पर और ये चला जाएगा 7 पर, तो 16 तिया 48 हो जाएगा और ये 7, तो 7 से इसको काटेंगे तो वही आंसर आएगा 6 बट्टे 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से, जो आपको बेस्ट लगे वो आप तरीका अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, पर ये जो तरीका है ये 2 में लगेगा और ये तरीका सभी में लग जाएगा। 2, 3, 4 जितने व्यक्ति होंगे वो सब में लग जाएगा ये। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। फिर दिया हुआ सी। अब ये तीन व्यक्ति वाला क्वेश्चन है, जो कि हम इस वाले मेथड से करेंगे, ना कि इस मेथड से। ठीक है, ये वाला जो तरीका है ये सभी में चल जाएगा, सभी में अप्लाई कर सकते हो आप। तो इसको हम देखते हैं। 8 व्यक्ति, मतलब ए 8 दिन में करता है, सॉरी ये दिन। ठीक है, ए जो 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। अब इसका एलसीएम लेंगे। इसका जो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम 120 आ जाएगा, ये 8 से कटेगा, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12 से 10 और 15 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब इनका सबका इसमें कहा गया है कि एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो तीनों का हम योग कर लेंगे। योग हो जाएगा 15, 10, 25, 25 और 8 33। टोटल काम है 120। इसको भाग कर देंगे तो जितने पे जाएगा ये देख लेते हैं। 33 से 3 से 99 हो जाएगा ना, 3 और बचेगा फिर 21 बचेगा और 33 नीचे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो इस तरीके से करना है, पहले आपको दिनों को रखना है, दिन का फिर एलसीएम लेना है, एलसीएम दिन से एलसीएम को भाग करेंगे तो ये इनकी क्षमता आ जाएगी। ये 8 दिन में कार्य करता है, ये इसका क्षमता है 15 काम करता है। ठीक है, ये इनकी क्षमता है, ये दिन है। तो क्षमता से हम टोटल करके पूरा टोटल काम को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे
तो हमारे टोटल दिन निकल कर आ जाएंगे कितने दिन में काम को करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर थे। आइए अब आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जैसे तीसरा है, इसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है और उस अपने ही बेटे के साथ में अगर वो कार्य करता है तो वो 3 दिन लगते हैं उसको। यानी कि अकेले करता है तो वो 5 दिन लेता है, भाई अकेले करता है तो 5 दिन लेता है। अब बेटे के साथ में कार्य करेगा तो वो 3 दिन लग रहे हैं। यानी कि वो खुद करता है अकेले, अकेले करता है वो तो 5 दिन। अब बेटे के साथ में करता है यानी कि वो दोनों जने कर रहे हैं ना, फादर और सन, भाई दोनों करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। अब इसका हम कैसे करेंगे कि इसमें एलसीएम लेंगे, पहले 15 आ जाएगा इसका एलसीएम, 5 से काटेंगे इसको 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों मिलके जब वो कार्य कर रहे हैं तो 5 काम कर रहे हैं, और जो उसके फादर अकेले में कर रहे हैं यानी कि उसके जो पिताजी अगर अकेले में कर रहे हैं तो वो 3 काम कर रहे हैं। तो 2 काम कौन कर रहा है, बेटा कर रहा है ना, यानी कि भाई 2 काम सन कर रहा है और फादर उसके कर रहे हैं 3 काम। भाई 5 काम तो वो दोनों मिलके कर रहे हैं। अब 5 में से माइनस कर देंगे पिताजी के काम को, तो पिताजी के काम को जब माइनस करेंगे 3, तो बेटे का काम है 2, यानी कि बेटा 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब 2 को उसने पूछा है कि पुत्र अकेला कितने दिन में काम करेगा। भाई टोटल काम तो हमारा यही है 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे बेटे की क्षमता से। जब बेटा 2 काम करता है तो 2 काम 1 दिन में करता है, तो टोटल दिन कितने लगेंगे 7.5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में से क्षमता निकालेंगे। पिताजी की क्षमता हो गई 3, बेटे की क्षमता है, बेटे और पिताजी की क्षमता है 5। जब वो मिलकर काम करते हैं 5 काम करते हैं। अब पिताजी अकेले काम कर रहे थे 3, तो टोटल काम जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे पिताजी के काम को, तो बेटे का काम निकल कर आ जाएगा 2। तो बेटे के काम से टोटल काम को भाग करेंगे तो दिन निकल कर आ जाएंगे 7.5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अब जैसे कि ये दिया हुआ है काम क्वेश्चन, इसमें कहा जाता है कि एक काम को, मतलब यहाँ पे काम होगा कि एक काम को 6 दिन में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो यदि दोनों साथ में काम करके खत्म करते हैं तो ए ने कितने काम को किया होगा, मतलब ए ने कितना काम किया है। तो पहले हम इसके टोटल काम को देख लेते हैं। भाई टोटल काम कैसे पता लगेगा, ए और बी, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। टोटल काम हो जाएगा दोनों का एलसीएम, टोटल काम हो जाएगा दोनों का एलसीएम जो कि 12 है। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि बी 1 काम करता है, ए 2 काम करता है। अब टोटल दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, भाई 2 और 1 3 हो जाएगा। 12 को 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 4, यानी कि टोटल जो काम है वो 4 दिन में खत्म हो जाता है अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं। अब दोनों ने मिलके काम करा, 4 दिन में काम खत्म हो गया। अब ए ने तो 1 दिन में 2 काम करा था, तो 4 दिन में कितना काम करा होगा 2, मतलब 4 दिन में भाई 1 दिन की जो क्षमता है उसकी 2 काम करने की क्षमता है, तो 4 दिन में तो उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 आ जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि ए ने कितना काम किया, यानी कि टोटल काम था हमारा 12, टोटल जो काम था 12 था, तो 12 को नीचे रखेंगे, काम उसने करा है 8, तो 8 को ऊपर रखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं 4 से चला जाएगा 2 पर और ये चला जाएगा 3 पर, तो इसका जो राइट आंसर है 2/3 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। पहले हम दोनों के कामों की जो दिन है उससे हम निकालेंगे इनकी क्षमता से पता लग जाएगा कि उसने कितना काम करा है। भाई पहले दिन दे रखे हैं, ये हो गए दिन और ये क्षमता, दोनों दिन से एलसीएम लेंगे, एलसीएम से जब भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी। क्षमता थी इसकी ए की थी 2 और बी की थी 1, मतलब कि बी 1 दिन में 1 काम करता है, ए 1 दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ से हमें पता लगा टोटल दिन कितने लगे 4,
4 दिन ए ने काम करा होगा तो उसने काम करा 8 काम किया 12 में से, तो इसका निकल कर आ जाएगा उत्तर 2/3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर थे आपको। अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 5, जिसमें कहा गया है कि विवेक है और विवेक, देव और ललित 3 व्यक्ति हैं जो कि अपने अपने अनुसार दिन लेते हैं काम करने में 10, 15, 20। यानी कि विवेक ले रहा है, विवेक तो लेता है 10 और देव लेता है भाई 15 और ललित लेता है 20। तो इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। पूछा क्या है कि कितने दिन लेते हैं, तो विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 60 और इसको हम काटेंगे 6 आ जाएगा, ये 15 से काटेंगे 4 आ जाएगा और 20 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि विवेक की जो क्षमता है 6 कार्य करने की क्षमता है। भाई दिन तो वो लेता है 10, पर क्षमता है उसकी एक दिन में क्षमता है उसकी 6 कार्य करने की। देव की क्षमता है 4 कार्य करने की, ललित की क्षमता है 3 कार्य करने की। अब कहता है कि विवेक और देव, यानी कि विवेक और देव भाई 6 और 4 10। ठीक है, और काम का आधा भाग यानी कि 60 काम है और काम का आधा भाग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये यहां से काटेंगे, अब ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये जो इसका आंसर है 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, पहले हमें दिनों से लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में क्षमता आ जाएगी, जो हम दिन से काम को डिवाइड करेंगे क्षमता आएगी। क्षमता से फिर टोटल करेंगे, किसकी क्षमता से बोल रहा है कि विवेक और देव मिलकर कितने दिन में करेंगे आधा काम। तो विवेक और देव की जो क्षमता है वो रखेंगे नीचे 10 और काम को रखेंगे ऊपर, और कह रहा है कि आधा काम तो 2 से भाग कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। अब कहता है कि मोहन रमेश से 50% अधिक है। भाई दोनों ले रहे हैं पहले वो 15 दिन, ये मोहन और रमेश दोनों ही 15 दिन लेते हैं। ठीक है, पर कह रहा है कि 50% अधिक है रमेश से, यानी कि 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है देखो 1/2, यानी कि रमेश 2 है तो वो 50% अधिक है, यानी कि 2 में 1 को ऐड कर देंगे 3, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2। भाई रमेश की क्षमता 2 है, मोहन की क्षमता 3 है। ठीक है, ये 3 कार्य करता है, ये 2 कार्य करता है एक ही दिन में। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की क्षमता से, टोटल काम आ जाएगा ना। भाई ये दिन हो गए और ये क्षमता हो गई, तो टोटल काम निकालने के लिए दोनों का प्लस करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कहता है कि मोहन द्वारा कार्य को पूरा लिया गया समय ज्ञात करें अकेले। मतलब कि मोहन अब अकेले कार्य करेगा, तो मोहन का जो कार्य की क्षमता है 3 है, 3 से इसको भाग कर देंगे तो 3 से चला जाएगा 5 पर, अब 5 से गुना करेंगे 5 की तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 25 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी मैच करता है, और ऐसे ही ऊपर हमारा ऑप्शन ए मैच करता है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे इनकी क्षमता, जिसमें कहा गया है कि 50% अधिक कुशल है रमेश से, तो रमेश हो गया 2 और मोहन हो गया 3, तो 3 टोटल काम निकालेंगे दोनों की क्षमता से, मल्टीप्लाई करेंगे दिन से, तो टोटल काम आ जाएगा। और फिर कहता है कि मोहन कितने दिन में करेगा, मोहन को रखेंगे नीचे, मोहन की जो क्षमता है 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 से गुना करके 25। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर थे। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 है अब, जिसमें कहा जाता है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो ए कार्य को छोड़ के चला जाता है 2 दिन बाद। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कार्य वो 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, ठीक है, या 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, सीधे पहले तो हम एलसीएम लेंगे इसका 24 का और 30 का। भाई ये ए है, ये बी है, दोनों का एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा। अब 24 में से काटेंगे 120 को तो 5 आएगा, और 30 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं 9। अब वो 2 दिन तक तो काम कर रहा है ना, ए भी 2 दिन तक तो कर ही रहा है। ठीक है,
तो 2 दिन तक तो उसने 10 काम कर दिया होगा, तो 2 दिन तक ही इसने भी करा, यानी कि भाई 2 दिन तक इसने भी करा, टोटल काम हो गया 18। भाई काम था 120, 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 102। अब 102 हो गया, अब 102 रह जाता है बी, भाई ये छोड़ के चला गया तो बी तो करेगा भाई अकेला, तो बी इस काम को अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, यानी कि कार्य पूछा ना, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होएगा, भाई समाप्त होगा, तो यानी कि बी अब रह गया अकेला। अब बी काम को करेगा अपनी क्षमता से 4 से, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये चला जाएगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 पंजे 20, फिर पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट 5 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है 25.5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में मैच करता है। ठीक है, इस प्रकार से करना है, जो भी काम छोड़ के जा रहा है पहले उसको देख लो कितना काम करके जा रहा है, भाई 10 काम करके जा रहा है, और उस 2 दिन तक इसने भी करा, 18 काम हो गया, 18 को माइनस कर देंगे तो टोटल काम जो बचा है 102। ठीक है, 102 को माइनस करेंगे 4 से, तो शेष कार्य, अब इसमें ये भी पूछ सकता था कभी कभी कि भाई टोटल काम को करने में कितना समय लगा, तो फिर हम इस 2 दिनों को भी 25.5 में ऐड करते तो हमारा आंसर आता 27.5। ठीक है, पर इसने कहा है कि शेष काम, तो शेष काम हमारा जो बचा हुआ काम है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी है जो 12, 15, 30 दिन में कार्य करते हैं, तो उसमें पूछा है कि एक साथ कार्य करते हैं, तो वह अनुपात पूछा, मतलब कि इनकी क्षमता का अनुपात, यानी कि जैसे कि 12 है, 15 है और 30 है, भाई इसका जो एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी और ये सी। अब इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको बी से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और सी से काटेंगे तो ये चला जाएगा 2 पर, तो इनकी जो क्षमता है 5:4:2 हो जाएगी। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा, तो जो हमारा ऑप्शन ए में मैच करता है। ठीक है, तो हमें पहले इनके दिन दिए हुए हैं, इनकी क्षमता निकालनी है। क्षमता कैसे निकालेंगे, दिन का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को दिन से भाग करेंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन सभी को क्लियर थे। अब आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा 9, जिसमें कहा गया है कि एक पुरुष है और एक लड़का है जो 5 दिन में कार्य करते हैं साथ में मिलकर। ठीक है, उनको मिलते हैं 800 रुपये मिलते हैं। फिर उसमें कहा गया कि पुरुष की जो क्षमता है वो लड़के की क्षमता से 2 गुना, यानी कि ये लड़का हो गया और ये पुरुष हो गया। भाई लड़के की क्षमता 1 है तो यानी कि पुरुष की क्षमता 2 होगी। भाई यही तो कह रहा है कि उससे 2 गुना है। फिर कहता है कि 800 रुपये मिलते हैं। उसके बाद पूछा है कि लड़के को प्रतिदिन, मतलब कि प्रतिदिन उसको कितना रुपये मिलेंगे। तो इसमें से हम देख लेते हैं पहले 800 रुपये को। भाई 800 रुपये तो मिल रहे हैं, टोटल काम के मिल रहे हैं ना 800 रुपये। अब 5 दिन में मिले हैं वो भी, तो हम एक दिन में देख लेते हैं कितने मिलते हैं। भाई 5 से इसको भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 16 पर, यानी कि 160 रुपये। एक दिन में 160 रुपये मिलते हैं। ठीक है, एक दिन में ये हो गया आपका एक दिन के 160 रुपये। ठीक है, अब टोटल जो काम दोनों की जो क्षमता है, तो यानी कि एक दिन में दोनों को मिले होंगे ना 160 रुपये। भाई इसको भी और इसको भी, पुरुष को भी और लड़के को भी 2, यानी कि दोनों 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू है 160 रुपये। ठीक है, भाई पुरुष की क्षमता है 2 कार्य करने की और लड़के की क्षमता है 1 कार्य करने की। तो इन्होंने 3 काम कर रहा है, तीनों को 3 काम के बदले में ही इनको 160 रुपये मिले हैं ना। 160 रुपये को फिर 3 से भाग करेंगे। अब लड़के की क्षमता है 1 काम करने की, तो इससे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 3 पंजे 15, इसके बाद 3 तिया 9, बचेगा 1, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भाई पुरुष करता है 2 काम, लड़का करता है 1 काम, टोटल काम है 3 काम के बदले में मिलते हैं 160 रुपये। तो हमने 3 से इसको भाग करा और लड़के के काम की क्षमता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो हमारा जो ऑप्शन मैच करता है वो ए। ठीक है, इस प्रकार से करना है। पहले पैसे को डिवाइड कर लेना है प्रतिदिन में, यानी कि प्रत्येक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं। प्रत्येक दिन में 160 रुपये, दोनों के काम के मिल रहे हैं 160 रुपये।
फिर हमने दोनों के काम से डिवाइड करा, लड़के के काम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की क्षमता दे रखी 5 और 6, मतलब कि 5 और 6 के अनुपात में वो काम करते हैं। भाई 5 है और 6 है। फिर कहते हैं कि कार्य करते हुए दोनों एक काम को 120 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर बी अकेला उस काम को 40% कितने दिन में करेगा। यानी कि दोनों की क्षमता होगी 5 और 6। भाई दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। भाई दोनों काम 11 कर रहे होंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, क्योंकि दिन है 120, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल काम। अब कहता है बी अकेला, तो बी को रखेंगे, बी की क्षमता है 6। भाई ये बी है और ये ए है, तो बी को रखेंगे। आप यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, कोई नहीं। भाई 11 है, टोटल काम निकालेंगे 120, मतलब 120 दिन है और ये दोनों की क्षमता हो गई। नीचे रखेंगे 6, क्योंकि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, तो बी की क्षमता हो गई 6। फिर कह रहा है कि 40% को निकालने के लिए क्या करेंगे, 40% ऊपर, 40 को ऊपर रखेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 रख देंगे। ये जीरो दोनों जीरो खत्म हो जाएगी, 6 से ये खत्म हो जाएगा 2 पर, तो 4 दूनी 8 और 8 11 8 88, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहेगा वैसे वैसे हम करते रहेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, इस वजह से आज क्वेश्चंस कम ही हो पाए। तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कराएंगे ज़्यादा क्वेश्चंस। तो क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।